नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डेरा जमाए बैठे हैं दिल्ली में आने के लिए, उसके बाद एक तरफ जहां सरकार की पहल देखने को सामने आ रही है, जहां केंद्र सरकार बातचीत के लिए लगातार जो है वो प्रस्ताव भेज रही है, तो दूसरी तरफ किसान झुकने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा किसान बिल को लेकर के विरोध जो है वो पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो चिराग पासवान ने पटना में जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर जो है वो किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होने की उन्हें उम्मीद है। चिराग पासवान ने पहले क्या कहा, ये सुनिए। किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? तो भाई मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि बिहार की किसानों की हालत अभी तक 15 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। नहीं, जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो किसान, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार वार्ता कर रही है किसानों के साथ बिना किसी शर्त के। आज भी जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया और किसानों ने उसको स्वीकार भी किया, मुझे लगता है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से हो सकता है और एक बार एक ईमानदार चर्चा होगी। किसान अपनी बातों को रखेंगे, उनकी अपनी जो चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री जी प्रमुखता से उनकी जितनी भी चिंताएं हैं उनको निरंतर हर मंच से वो एड्रेस करते रहे हैं। मंडी खत्म करने को लेकर, एमएसपी को लेकर जो किसानों की चिंताएं हैं, मुझे लगता है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होगी तो किसान भी अपनी बातों को रखेंगे और अगर उसको कहीं पे सुधार करने की जरूरत है तो मेरा जाहिर तौर पर चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझ करके किसानों को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आ चुके हैं, लगातार आश्वासन दे रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है, उसके बाद किसी को इस मुद्दे पर भ्रम नहीं पालना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से किसान बिल को लेकर के खास करके पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर चुके हैं, बॉर्डर पर हैं। कई बार ये भीड़ जो किसानों की पहुंच रही थी दिल्ली, वो बेकाबू होती नजर आई। कई जगहों पर बल प्रयोग की भी तस्वीरें सामने आई और अब इन तमाम चीज़ों के बीच में जो किसान हैं वो बॉर्डर पर ही डेरा जमा करके बैठ गए हैं। कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। छोड़े जाते हैं चिराग पासवान के किसानों को लेकर के दिए गए बयान पर। विपक्ष बरगला रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रम तो फैलाया जाता ही है चीज़ों को लेकर। अब हम लोगों ने एनआरसी सीए के मामले में भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से आगजनी हुई, आंदोलन हुए और अब जिस तरीके से प्रमाण सामने आ रहे हैं तो ये भी जानकारी आ रही है कि सुनियोजित था, इसको प्लान किया गया था। दिल्ली में खासतौर पर जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था सीए एनआरसी को लेकर, मैंने खुद सदन में खड़े होकर मैंने कहा था कि कितने ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे हम लोगों ने गृह मंत्री से सामने बैठ के हम लोगों ने बात की और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली जिस तरीके का भ्रम उसको लेकर फैलाया जा रहा था। संभवतः इसमें भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं जब एक बार केंद्र सरकार और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जब खुद सामने आकर इन तमाम बिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का हंगामा कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है इसके पीछे कोई और राजनीति हो। बट बहरहाल मुझे खुशी है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के किसानों की और केंद्र सरकार की बातचीत होगी। तो हाल के दिनों में बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाल के दिनों में नहीं, काफ़ी दिनों से कानून व्यवस्था, बट बहरहाल नई सरकार है, पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग पुनः उन्हीं के पास है। उम्मीद करता हूँ कि अब बिहार के हालात संभवतः कुछ बेहतर हों।